अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एटीपी। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एटीपी को और अब देखेंगे एटीपी के बाद क्या होगा। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक्स। व्हेन दिस हैपन एटीपी बिकम्स एडीपी। ये मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरह से एडीपी बनेगा। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक निकल चुका है, उसके बाद जो आएगा वो एडीपी आएगा। अब इसका मैंने आपसे पूछा था इसका क्या मतलब होगा, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये ट्राई था तो ये क्या है, डाइफॉस्फेट। एंड वन फॉस्फेट इज़ रिलीज। ये आपने पढ़ा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एटीपी का। एटीपी के स्ट्रक्चर में से एक फॉस्फेट ग्रुप जो था वो निकल चुका है, टूट चुका है। और नेक्स्ट क्या होगा, एडीपी इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन टू एएमपी। अब एडीपी के बाद दोबारा से फिर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो टूटेगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक और बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रही हूँ। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब रिएक्शन क्या होगा, जैसे पहले आपने एटीपी का बताया था, तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन एडीपी यानी डाई, डी फॉर डाइफॉस्फेट। इसमें दोबारा रिएक्शन हुआ, वाटर ऐड। अब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से देखें एक और यहाँ से निकल चुका है, तो ये मैं एक और रिमूव कर रही हूँ। आपके पास बचा वन, तो एम फॉर मोनो, तो AMP ये आ गया। और साथ यहाँ से क्या निकला, फॉस्फेट ग्रुप। और एनर्जी जो मिलेगी, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही टूटेगा आपको एनर्जी मिलेगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। Cell continuously recycle ADP by recombining it with phosphate to form ATP। अब जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, ये अब यहाँ पर टूट भी रहा है। अब क्योंकि आपके सेल के अंदर ये तो नहीं है कि एक ही मरतबा एनर्जी मिलेगी सेलुलर रिएक्शंस के लिए, तो दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडीपी अगर बन चुका है तो दोबारा से फिर वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करके दोबारा से फिर एटीपी में चला जाएगा। एटीपी दोबारा टूटेगा, उसका फॉस्फेट ग्रुप डी अटैच होगा, ब्रेक करेगा, दोबारा एटीपी, एडीपी से वो एएमपी। तो ये रिएक्शन चलता रहता है। अब द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल। अब सिंथेसिस के फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन के लिए भी आपको एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करना पड़ती है। जब यहाँ पर सारा काम हो रहा है, फॉस्फेट यहाँ पर ग्रुप निकल रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी भी मिल रही है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। जो आपने फूड खाया है, जो भी आप चीज़ खा रहे हो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो उससे क्या होगा, एनर्जी आपको मिलेगी। सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। और ये सारा डिपेंड करता है जो आपने खाया है, उस बेस पे आपकी एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। और एटीपी जो है वो वन टाइम नहीं बनेगा, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहेगा। तो एटीपी के साथ डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने बहुत मरतबा पढ़ा कि पौधों की खुराक बनाने का एक अमल है, पौधों की खुराक बनाने का एक प्रोसेस है। तो इसका एक इक्वेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस फॉर्म में आपने लिखना है और वाटर साथ आपने इसको देनी है लाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोरोफिल आ जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की C6H12O6। इसके साथ बनेगा ऑक्सीजन जो इसके लिए बाय प्रोडक्ट है, और साथ क्या बनेगा, वाटर। तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्यों ज़रूरी है, ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए, कि उनकी फूड फॉर्मेशन इसी प्रोसेस से होगी। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलेगी, वाटर प्रोवाइड करेंगे, लाइट एनर्जी मिलेगी, सनलाइट, और साथ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। ये तमाम चीज़ों की प्रेजेंस में पौधे अपनी खुराक बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। It is the most important biochemical pathway and nearly all life depends on it. It comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants, some protists and some bacteria. Simple general equation for photosynthesis is as follows. तो ये है आपके पास इसकी इक्वेशन। और फोटोसिंथेसिस की आपने डेफिनेशन करनी है। इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, उन्हें नहीं चाहिए अभी।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी और वो हम यूज़ करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।